वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी में ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर 8.4 का प्रश्न। और जो इसमें कि काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इसको करने के लिए बच्चों का पसीना सूख जाता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे फार्मूला हैं। हम सारे फार्मूले को साइड रखकर, सारे फार्मूले से मदद लेकर, ट्रिकी वे में फार्मूला बताकर आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं, नॉर्मल वे से भी और ट्रिकी वे से भी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है कि त्रिकोणमितीय अनुपात हो साइन ए सेक और टेन ए को कोटि के पदों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम लोग नॉर्मल तरीका बताएंगे जो चलता है, जो किताबों में लिखा हुआ है। तो कोट ए के पद में व्यक्त करना, दैट मीन्स कि एलएचएस की तरफ साइन होना चाहिए और आरएचएस की तरफ कोट होना चाहिए। कोट का फार्मूला होना चाहिए, एलएचएस की तरफ सेक होना चाहिए और आरएचएस की तरफ सारा का सारा कोट होना चाहिए। नंबर आ सकता है, लेकिन जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है उसमें से कोट ही आना चाहिए। एलएचएस की तरफ 10 होगा और आरएचएस की तरफ कोट ही होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में कोट ही आना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उसको शुरू करने से पहले आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के 3 रिलेशनों को समझना होगा। वो रिलेशन क्या है? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। आप इसको रटिए, इससे ढेर सारा फार्मूला बनेगा। ये बेस है उसका। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो अब इससे ढेर सारा फार्मूला निकलेगा, लेकिन ये बेस है उसका। इसको याद रख के आप बस समीकरण लगा के फार्मूला बना सकते हैं। और ये आपके नीचे में क्या बना हुआ है इसके बारे में आप जो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो इसके बेसिक को पढ़ा है उसमें पूरे डिटेल से इसके बारे में बताए हैं। लेकिन ये क्या है, फिर से बता देते हैं। ये एक 6 कोना वाला साइक्लोहेक्सेन बना लेना है, ठीक है। इसको केमिस्ट्री में साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं। यानी इस तरह से आपको 6 कोना वाला बना लेना है। उसके बाद इस साइड में सी वाला फंक्शन कोस थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा लिख देना। यहाँ साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा। अब फार्मूला होगा साइन थीटा का इनवर्स कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। टेन का इनवर्स कोट थीटा, तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा। कोस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कोस थीटा। इस तरह से। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन को हम लोग बदलेंगे किस में? साइन को बदलेंगे किस में? कोट के पद में। इसमें बदलेंगे कोट के पद में। तो साइन से हम लोग कोट की तरफ चलेंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं। साइन का इनवर्स फार्मूला, साइन ए बराबर साइन के सामने कोसेक, तो साइन ए बराबर लिख सकते हैं हम लोग 1 बटा कोसेक ए। लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब साइन ए बराबर कोसेक ए, तो इधर साइन हो गया। कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखिए, ये हमारा है कोसेक स्क्वायर ए, तो उधर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर ए बराबर इसको उधर भेज दिए तो 1 प्लस कोट स्क्वायर होगा कि नहीं। अब इसका अगर हम स्क्वायर हटा दें तो ये रूट में जाएगा कि नहीं। तो कोसेक ए के बदले हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ऊपर में नीचे में कोसेक के बदले लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट अंडर। अब देखिए ये बदल गया। आप साइन आपका कोट के टर्म में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सेक को किस में बदलना? कोट के टर्म में। तो चलिए सेक को भी कोट के टर्म में बदलते हैं। तो किसे बदलेंगे? तो देखिए हम लोग सेक लिए, तो सेक को किसके टर्म में बदलना है? तो सेक को बदलना है कोट के टर्म में। तो सेक से हम लोग फार्मूला लिखेंगे कि सेक स्क्वायर का यहाँ पास एक रिलेशन है, इसको उधर भेजेंगे। सेक को यहीं पास रख के इसको उधर भेजेंगे तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर हटा देंगे तो रूट अंडर होगा। देखिए हम लिख के दिखा देते हैं कि सेक स्क्वायर ए मान, बस बेस ही याद रखना है, बेस के अलावा कुछ भी याद नहीं रखना, बाकी इक्वेशन करना। इसको उधर भेज दिए तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर। अब इसका अगर स्क्वायर हटाए तो ये किस में जाएगा? रूट में। तो सेक के बदले क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो सीधा हम लिख दें कि सेक ए बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए। अब हमको तो 10 के पद में लिखना है, किसके पद में लिखना है? कोट के पद में। तो क्या परेशानी है? परेशानी है, बस थोड़ी सी परेशानी है कि 10 का इन्वर्स होता है कोट। तो अगर स्क्वायर में रहेगा तो स्क्वायर में इन्वर्स होगा, अगर कोट में रहेगा तो कोट में इन्वर्स होगा, मतलब क्यूब में रहेगा तो क्यूब में इन्वर्स होगा। तो 10 स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं 1 बटा कोट स्क्वायर
क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं। अब देखिए इसको रूट में रखिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर ए, एक का एलसीएम लेंगे तो कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जब भी नीचे में एक हो तो इसको सीधा एक से गुना कर देना है, ये कोट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब कोट स्क्वायर ए कोट नीचे में एक जैसा तो कट गया, बचा क्या एक। अब रूट के अंदर कोट स्क्वायर डबल बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा तो ऊपर वाला चला गया कोट स्क्वायर ए प्लस 1 और नीचे में से कोट ए। देखिए ये भी आपका बदल गया, सेक को कोट के पद में बदल दिए। अब हम मेरा तीसरा है टेन को कोट के पद में बदलना है। तो तीसरा जो है मेरा टेन को, तो 10 को कोट के पद में बदलने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप डायरेक्ट स्टार्ट को देखिएगा टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, इनवर्स फार्मूला। तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कोट थीटा, ये भी बदल गया। बोलिए मजा आया? मजा तो आया, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा मजा आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला याद ना कि हम इससे पहले वाले चैप्टर में 8.1 में पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, कोस थीटा बराबर बी बटा एच, टेन थीटा बराबर पी बटा बी। उसकी मदद से और जो पाइथागोरस पर में पढ़े थे एच स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसकी मदद से हम इसको करने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये आपका पहला मेथड है जो बुक में बताया गया, और सेकंड जो मेथड जो आपको बताने जा रहे हैं वो भी आप एग्जाम में बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेकंड मेथड करते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे साथ में, उम्मीद है, नहीं तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अब समझिए क्या था कि साइन ए को, सेक ए को और टेन ए को किसके पद में बदलना है, कोट के पद में बदलना भाई साहब। तो कोट के पद में बदलना है तो आप ये पूरा क्वेश्चन पढ़िए और देखिए किसके पद में बदलना है। तो कोट के पद में बदलना है तो कोट को पकड़ लीजिए। आप कोट को पकड़ लिए, कोट ए, तो कोट का फार्मूला क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है तो उसमें से 6 में से सिर्फ 3 याद रखिए, 3 को पलटा दीजिए। तो टेन थीटा का पी बाई बी, टेन थीटा का पी बाई एच, कोस थीटा का बी बाई एच और टेन थीटा का पी बाई बी। तो टेन थीटा का पी बाई बी होता है तो टेन का उल्टा तो कोट है तो इसका क्या हो जाएगा बी बाई पी हो जाएगा। बी बाई पी हम डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो बी बराबर कितना आ गया, बी बराबर सर कोट ए आ गया। अब पी बराबर कितना आ गया सर 1 आ गया। तो क्या हम इससे पाइथागोरस पर में लगा के एच नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आप यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस पर में से। तो एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर पी के जगह 1 का स्क्वायर, इसके जगह कोट स्क्वायर ए, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में जाएगा। तो एच बराबर रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो एच का मान कितना आ गया? अब आपके सामने क्या क्या निकल के आ गया, ध्यान दीजिए। आपके सामने बी आ गया, पी आ गया, एच आ गया और क्वेश्चन बन गया साइन ए। तो साइन ए बराबर बहुत आसानी से याद है पी बटा एच। तो पी की जगह कितना 1 और एच की जगह कितना रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर। देखिए कितनी आसानी से, इतना आसान। नेक्स्ट सेक, तो सेक किसका उल्टा है? तो सेक सर कोस का उल्टा है। कोस का मान b बटा एच, तो इसका h बटा b, ठीक है। तो h कितना है सर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए रूट अंडर, नीचे में b कितना है तो b कोट ए है तो कोट ए। बहुत ही आसान, गजब। अब नेक्स्ट देखिए टेन ए, तो टेन ए बराबर भी वैसे बनाएंगे। टेन को तो 1 बटा कोट ए लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो टेन का मान p बटा बी, ट्रिक सब पर लागू होना चाहिए। ट्रिक वो जो सब पर लागू हो, इन्हीं की ऐसा नहीं कि 1-2 पर लागू हो और बाकी पर नहीं हो। अब b की जगह कितना है तो b की जगह कोट ए आ गया। देखिए कितना मजा आया। तो आप इस तरह से चंद मिनटों में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सेम तरीका से 2 मेथड से बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, यहाँ ए है तो ए लिखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और
कोसेक सेक तो लिखा हुआ है, कोसेक ए और कोट ए, इन सब कितना हो गया 5, 1 2 3 4 5, इन पांचों को किसके पद में लिखना है, सेक के पद। क्या आप दूसरा मेथड वाला पहले बनाएं, बिल्कुल पहले दूसरा मेथड वाला बनाते हैं, आप क्वेश्चन को आसान करते हैं। किसके पद में बदलना है, बोलो किसके पद में बदलना है, सेक के पद में। तो सेक के पद में बदलना है तो आप सबसे पहले सेक ए बराबर क्या, तो सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा, कोस का बी बटा एच, मतलब इसका एच बटा बी, एच बटा बी। अब यहाँ से इसके नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ से आपको पता चला कि एच बराबर सेक ए और बी बराबर 1। तो पाइथागोरस पढ़ने से एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह क्या है, सेक, तो सेक का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और प्लस बी मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए वो इधर चलाया तो माइनस ए बराबर पी स्क्वायर, मतलब पी बराबर आ गया रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया। अब सारा का सारा आसान। अब पहला पूछा साइन, तो साइन ए बराबर क्या होगा सर, p बटा एच होगा, और p की वैल्यू भाई साहब, p की वैल्यू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और h की वैल्यू सेक ए। पहला सवाल एकदम मसालेदार बन के तैयार। दूसरा कोस ए, तो कोस ए बराबर b बटा एच। अब तो इतना आसान हो गया कि अल्फाज ही नहीं है बोलने के लिए। h कितना, तो सेक ए, h कितना, तो सेक ए। ऐसे भी कोस का अपोजिट 1/सेक ए होता है। उसके बाद टेन, तो टेन ए बराबर p बटा b, तो p क्या है, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और बटा b कितना, तो 1 नहीं भी लिखेगा चलेगा। नेक्स्ट कोसेक, तो कोसेक ए बराबर, कोसेक किसका उल्टा, साइन का, तो p बटा एच मतलब h बटा p। तो h की वैल्यू कितनी, तो h की वैल्यू सेक ए, अब p की वैल्यू कितनी, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद क्या बचा, कोट ए, तो कोट ए, तो टेन का उल्टा कोट, तो b बाय p, और b की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, 1, और p की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में, p की वैल्यू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बोलिए मजा आया, ये बदल गया। अब हम इसी सवाल को जो दूसरा वाला मेथड है, पुराना मेथड, उससे बनाएंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि आप किस मेथड से बनाइएगा, तो आपको जो मेथड सबसे आसान लगे। मेरी समझ से ये वाला जो मेथड बता रहे हैं ये बहुत आसान है। किसके पद में बदलना है, बस उसको पकड़ के पी एच का पी बी जो बनता है लिख के और पी बी एच निकाल दीजिए, आसानी में बैठा दीजिए, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग शुरू करते हैं उस वाले मेथड से, पुराने मेथड से। तो पुराने मेथड से शुरू करते हैं। तो पहला है साइन, पहला क्या है, साइन को किसके पद में बदलना है, साइन को बदलना है सेक के पद में। तो साइन को सेक के पद में बदलने के लिए इसका एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर रिलेशन वाला फार्मूला, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये देखिए वाला है ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से आगे बढ़े, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक स्क्वायर, 1 बटा सेक स्क्वायर ए, 1 बटा सेक स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, इसको एलसीएम लीजिएगा, नीचे में कुछ नहीं तो क्या है, सेक स्क्वायर ए, अब 1 का एलसीएम लीजिएगा तो सेक स्क्वायर ए आ गया। अब यहाँ पास एक है तो यहाँ पास सेम उतर जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहाँ से हम रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाला किस में जाएगा, रूट में जाएगा। तो साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए।
अब देखिए रूट के अंदर इसका तो नहीं होगा, लेकिन सेक स्क्वायर ए मतलब डबल बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा। तो साइन ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन बटा सेक ए। ये आपका देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट अंडर बटा सेक स्क्वायर ए माइनस वन रूट अंडर बटा सेक। सेम पूरा ये लंबा प्रोसेस, ये आसान प्रोसेस, आपको क्या बनाना आसान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोस को बदलते हैं। तो कोस को बदलते हैं, तो कोस का बदलेंगे तो कोस ए बराबर फार्मूला ही होता है 1/sec। चलिए ये तो आसान हुआ, कोस ए बराबर 1/sec। दूसरा बदल गया। चलिए तीसरा बदलते हैं tan को। तो tan को बदलने के लिए tan को हम लोग बदलेंगे। तो tan को बदलने के लिए किस में बदलना है, tan को sec में। तो इसके लिए एक यहाँ पास tan के लिए ये रिलेटिव वाला फार्मूला है, इसको लिख सकते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर, बिल्कुल यही बेस फार्मूला याद रखिए और उसके बाद उस पर समीकरण बैठा के इधर उधर कीजिए। तो हमको tan रखना इधर और सेक में बदलना। तो चलिए हम लोग करते हैं कि सेक स्क्वायर ए और ये इधर आ गया तो माइनस ए बराबर tan स्क्वायर ए। ठीक, तो अगर हम tan हटाएं तो किस में जाएगा, रूट में। तो सीधा लिख सकते हैं ना tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आप पता है फार्मूला ही होता है tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब आप पूरी तरह से फार्मूला को रट्टा मार के जमा कर दीजिएगा, तब जो कि पॉसिबल नहीं। कितना आप रट्टा मारिएगा, तो इस तरह से कंसेप्ट को पकड़िए, रट्टा नहीं मारिए। अब tan के बाद साइन बदल दिए, कोस बदल दिए, tan के बाद कोसेक बदलेंगे। सेक स्क्वायर ए बराबर क्या लिख सकते हैं, देखिए कोसेक स्क्वायर ए यहाँ पास है तो कोसेक को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1/sin ए। अब ये रिलेशन वाला फार्मूला है, तो साइन स्क्वायर ए बराबर ये उधर जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। अगर इसका स्क्वायर हटा देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग कोसेक ए बराबर 1/sin की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए रूट अंडर। अब यहाँ से बढ़िए तो ऊपर में कैसे आ गया रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर ए। सेक में ही तो बदलना है 1/sec स्क्वायर ए। तो अब यहाँ से ऊपर में एक और नीचे में रूट अंडर सेक स्क्वायर ए का एलसीएम आएगा तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ आ जाएगा मेरा सेक स्क्वायर ए -1। अब ये सेक स्क्वायर ए -1 ये रूट के अंदर है, बाहर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पास लिखते हैं, ऊपर में एक है नीचे में, अब ये रूट के अंदर है तो ये रह जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1 और उसके नीचे सेक ए। तो अब ये सेक ए ऊपर जाके गुना हो जाएगा तो क्या बचेगा सेक ए बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। बोलिए समझ में आया, बिल्कुल। कोस स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिखे, कोस स्क्वायर ए के बदले हम लोग क्या लिखे 1/sec स्क्वायर ए। और सेक स्क्वायर ए का फार्मूला क्या लिख दिए सेक स्क्वायर और नीचे में कुछ नहीं था तो एक था तो सेक का 1 का एलसीएम लिए तो सेक स्क्वायर आ गया। एक को सेक स्क्वायर से किए तो सेक स्क्वायर को एक से सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट गया, एक यहाँ चलाया, बस ये स्क्वायर में था तो ये का आया, ये ऊपर से गुना होकर चलाया। अब आपका एक बचा है क्या, कोट ए को सेक ए के पद में बदलना है। तो चलिए हम लोग कोट ए को भी सेक ए के पद में बदल लेते हैं। तो देखिए कोट ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/tan ए। कोट ए बराबर 1/tan ए। अब tan ए को लिख सकते हैं, यहाँ से अभी तुरंत बताए थे कि tan ए को जब आप सीधा कीजिएगा तो tan ए बराबर, वहाँ से चलिए दिखाते हैं आपको, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। यही है ना, यही है। तो अब एक को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर ए -1 बराबर tan स्क्वायर ए। तो स्क्वायर हटाइएगा तो रूट में, तो tan ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। तो ये आपका था सवाल, जो कि पहला और दूसरा ट्रिक और ऐसे भी हो गया। इस पर आपको हम एक सवाल देते हैं और फिर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। ये एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 12 का सवाल है। इसको आपको साइन ए के पद में निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा, ट्रिक की मदद से साइन ए के पद में व्यक्त कीजिएगा। तो चलिए देखते रहिए, बने रहिए, और अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो जय हिंद, जय भारत।